सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार अर्थात जैसा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में परम पिता परमेश्वर ने उपदेश किया है, कल्याणी वेदवाणी जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाली है, प्रभु के द्वारा हमको आदेश उपदेश संदेश के रूप में जो यह स्वाध्याय करने का शुभ अवसर मिला है, हम इस अवसर को अपने जीवन में धारण कर लें, अपने वाणी व्यवहार को अच्छा बनाएं। हमारी वाणी व्यवहार ही हमारे स्वभाव का, हमारे व्यक्तित्व का परिचायक होती है। इसलिए हम घर परिवार में, संसार में किसी भी परिस्थिति में हो, अपने मन, अपनी वाणी, अपने व्यवहार को कभी भी हमको दूषित नहीं करना चाहिए। हम अपने वाणी का निरंतर सदुपयोग करें, कभी भी अनर्गल शब्द न बोलें, गलत शब्द न बोलें, और इस प्रकार से जो श्रेष्ठतम जीवन को जीते हैं वही दूसरों को उन्नत बनाते हैं। बहुत सुंदर बात कही है यजुर्वेद के 11वें अध्याय के 66वें मंत्र में। मंत्र लिखता हूँ, फिर चर्चा करता हूँ आपके समक्ष। ओम आकूतिमग्निम आकूतिमग्निम परिवजम स्वाहा। प्रयुजम स्वाहा मनोमेधाग्निम मनोमेधाग्निम प्रयुजम स्वाहा। चित्तम विज्जातम अग्निम चित्तम विज्जातम अग्निम।
विज्जातम अग्निम प्रयुजम स्वाहा। वाचो वृद्धितिमग्निम विधृतिमग्निम प्रयुजम स्वाहा। प्रजापतये मनवे मनवे स्वाहा। स्वाहा अग्नये वैश्वानराय स्वाहा। वैश्वानराय स्वाहा। यजुर्वेद के 11वें अध्याय का 66वां मंत्र है। ओम आकूतिमग्निं प्रयुजं स्वाहा मनो मेधाग्निं प्रयुजं स्वाहा चित्तं विज्जातमग्निं प्रयुजं स्वाहा वाचो विधृतम् अग्निं प्रयुजं स्वाहा प्रजापतये मनवे स्वाहाग्नये वैश्वानराय स्वाहा। इस वेद मंत्र का ऋषि विश्वामित्र है, देवता अग्नादेव और मंत्रोक्ता छंद है विराट ब्राह्मी त्रिष्टुप स्वर धैवत। विश्वामित्र निश्चय करता है कि आकुतिम
बलम आत्मनो धर्मः धर्मो मनसः प्रेरण हेतु। संकल्प को जो अग्निम अग्रगति का साधन है, प्रयुजम जो वास्तव में मनुष्य को कर्म में प्रेरित करता है। प्रयुंक्ते कर्मणि प्रयुजम का तात्पर्य, और उसे स्वाहा सु आहा मैं प्रशंसित करता हूँ। मनः अनुष्ठेयम मतलब मन अनुष्ठेय कर्तव्य के स्मरण साधन मन को, क्योंकि हमारा मन अपार शक्ति से युक्त है। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। तो अलग अलग प्रकार के जो कर्मों का स्वधर्मों का अनुष्ठान है उसमें मन स्मरण का साधन है। और मेधाम क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण चतुष्टय हैं, तो इनका ही सब समन्वित कार्य चलता है। प्रयुजम वास्तव में कर्म को श्रेष्ठता से करने के लिए स्मरण साधन मन को मेधाम रित जान की धारण शक्ति मेधा को जो अग्नि उन्नति का साधन है, और प्रयुजम प्रकृष्ट कर्मों में प्रेरित करने वाली है, उसे स्वाहा मैं प्रशंसित करता हूँ। चित्तम स्मरण साधन चित्त को प्रेरित करने वाली है, उसे स्वाहा मैं प्रशंसित करता हूँ। और विज्ञातम चित्त को सम्यक अवगत कर्तव्य जान को मैं अग्निम उन्नति का साधन जो है उसको प्रशंसित करता हूँ। वाचः विधृतिम वाणी के विशिष्ट धारण को व्यर्थ न बोलने और मौन को जो अग्निम उन्नति का साधन है, प्रयुजम प्रकर्षण कर्मों में लगाने वाला है, उसे मैं प्रशंसित करता हूँ। यह जो वाणी है ये वास्तव में विधृतिम वाणी के विशिष्ट धारण को व्यर्थ न बोलने अर्थात मौन को जो अग्निम उन्नति का साधन है, ये वाणी हमारी उन्नति का साधन है। वाणी का प्रयोग जो समुचित रूप से करता है, वाणी का दुरुपयोग नहीं करता है। जहाँ पर मौन रहना है वहाँ पर मौन होना, जहाँ पर बोलना है वहाँ पर बोलना है। जहाँ पर मौन रहना चाहिए वहाँ जब बोलने लगते हैं लोग तभी झगड़े होते हैं, असहज स्थिति हो जाती है, लोग दुखी होते हैं, अलग अलग प्रकार के उपद्रव पैदा हो जाते हैं। अगर हम मौन रहना सीख लें, हम एक दूसरे की सुनना मतलब अच्छे श्रोता जो बनते हैं वही अच्छे वक्ता भी बनते हैं। तो जब आवश्यकता हो तब बोलिए और जब आवश्यकता न हो तो सुनने का सामर्थ्य रखिए। पति पत्नी, भाई बहन, बेटा बेटी, माता पिता, हम परस्पर के व्यवहार दिन भर देखते हैं, अपने आसपास के व्यवहार देखते हैं, तो लोगों की जो प्रवृत्ति है प्रायः अधिकांश ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उनको कोई बोल नहीं सकता। वो जो बोले अपेक्षा ये रखते हैं कि मैं जो बोलूं वही हो, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं किसी की नहीं सुनती, मैं जो बोलूं वो होना चाहिए। ये प्रवृत्ति है, ये मानवीय दुर्बलता भी इसे कह सकते हैं, जो फिर उसमें लोगों को धोखा भी मिलता है। इसलिए हमको सुनने का भी सामर्थ्य अर्जित करना चाहिए। हम जितना सुनेंगे, समझेंगे, मनन चिंतन करेंगे, फिर उसको व्यवहार में उतारेंगे और निर्णय करेंगे तो अच्छा होगा। हम यदि सुनते नहीं किसी की तो कोई भी फिर धीरे धीरे लोगों का स्वभाव हो जाता है कि ये तो सुनता नहीं है, सुनती नहीं है, इसलिए हम क्यों बोलें। फिर हमको निर्णय जब होते हैं हमारे किसी भी प्रकार के तो कभी कभी वो अत्यंत ही कष्टकारी हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि मौनम मौन, वाचः विधृतिम वाणी के विशिष्ट धारण को। वाणी तो सब बोलते हैं लेकिन कोई ऐसा वक्ता होता है जिसको लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, बड़े दत्तचित्त होकर के सुनते हैं। ऐसे तो वाणी सबकी है लेकिन विशिष्ट वाणी का प्रयोग, विशिष्ट
शक्ति संपन्न वाणी का प्रयोग बिरले व्यक्ति करते हैं और वो मौन रहते हैं अधिक। मुनिर्मौनम, मुनियों का जो स्वभाव है मौन का है, इसलिए मनन चिंतन पूर्वक जो है व्यर्थ न बोलने वाले, बकवाद न करने वाले लोग बहुत ही प्रशंसित होते हैं। और वाचा उसकी मैं जो धारण कराने वाली अग्नि है, प्रयोजन प्रकर्षण कर्मों में लगाने वाला है, उसे स्वाहा मैं प्रशंसित करता हूँ। प्रजापतये मनवे, प्रजाओं के रक्षक विचारशील पुरुष के लिए स्वाहा मैं जो है प्रशंसात्मक शब्द कहता हूँ, उनको मैं बोलता हूँ। और वैश्वानराय, सब मनुष्यों के लिए जो है हित करने वाले अग्रणी पुरुष के लिए स्वाहा मैं प्रशंसा के शब्द कहता हूँ। जिन बातों को हम अच्छा समझते हैं धीरे धीरे उन्हीं को धारण करने का प्रयत्न करते हैं। अतः हम अपने जीवन में संकल्प, मनन शक्ति, मेधा, चित्त, विज्ञात तथा वाचो विधारण मौन को धारण करें तथा अपने जीवन का लक्ष्य यह रखें कि हम विचारशील प्रजापति बनेंगे अथवा सभी का हित करने वाले अग्रणी नेतृत्व करने वाले बनेंगे। यह हमको सदा स्मरण रखना चाहिए। हमें संकल्प, मनन, मेधा, चित्त, विज्ञात और नपे तुले शब्दों को बोलने की वृत्ति धारण करनी चाहिए। अनर्गल वार्तालाप नहीं, अनर्गल कुछ भी हड़बड़ा करके कुछ भी बड़बड़ा दिया और फिर जो है स्थिति गड़बड़ा जाती है, तो इसको हम कभी भी धारण ना करें। हमारा बोलना, हमारा सुनना और हमारा जो भी कर्म है वो श्रेष्ठतम होना चाहिए। इसलिए यहाँ इस बात पर विचार करना चाहिए, विचारशील प्रजापति हम बने और सबका हित करने वाले बने, अग्रणी बने, अर्थात हम ऐसे बने जो नेतृत्व करने वाले बने। अर्थात नेतृत्व वही करेगा जो व्यक्ति संयमी होगा, व्यवस्थित होगा। वो दूसरों का नेतृत्व कैसे कर सकता है जो स्वयं दिशाहीन है, स्वयं जिसका ज्ञान परिपक्व नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति कैसे दूसरों का जो है उत्थान कर सकते हैं। इसलिए हम इसकी पहचान करें और जीवन में उतारें, क्योंकि ये चार वेद जो हमारे लिए अत्यंत ही ईश्वर की वाणी है, जो पौरुषेय हैं, तो इनको धारण करें। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। सृष्टि एक अदालत है और न्यायाधीश विधाता है, यहाँ पे ही हर प्राणी अपने कर्मों का फल पाता है। ओ वेद के अंदर सब रचना है, विधि के अमर विधान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। वेद का पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म कहलाता है, आचरण करना और कराना भी कर्तव्य बताया है। वेद ही असली दौलत है, हो वेद ही असली दौलत है दुनिया के हर इंसान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। धन्य धन्य यह भारत भूमि जिस पर वेदों का ज्ञान हुआ, वेद का अमृत पिया पिलाया तब यह देश महान हुआ। ज्ञानी ऋषि मुनि गा रहे हैं
पुण्य भूमि है यह ऋषियों की संतान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद यह वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। उसी को जीवन सार मिला जिसने इसकी पहचान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की, जीवन के कल्याण की। तो हम जीवन का कल्याण कैसे करेंगे? वेद माता ये जो हमारी जो है ये जीवन को, जगत को उन्नति से युक्त करने वाली कल्याणी वेदवाणी है, इसका अहरनिश हम स्वाध्याय करें और कभी इससे विमुख ना हो। बहुत सुंदर बात कही है। इसी के जो है 13वें अध्याय के 52वें मंत्र में कहा है कि यदि हम सबका कल्याण करना चाहते हैं तो हम यविष्ठ दाशुषे नृम पाही श्रृणुधि गिरहा रक्षा तोकमुत्तक मना। ये जो कल्याणी वेदवाणी है ना, इसको हम पढ़ें और अपनी वाणी में धारण करें। ये रचना इसीलिए मिली है कि हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में, व्यवहार में उतारें। तो यहाँ कहा है कि यविष्ठ, हे बुराइयों को अपने से दूर करके अच्छाइयों को अपने में संपृक्त करने वाले, तेरे प्रति अपना समर्पण करने वाले लोगों को पाही सुरक्षित कर। तू शरणागत की रक्षा करने वाला बन और गिरहा श्रृणुधि ही, तू सदा ज्ञान की वाणियों को सुनने वाला हो और ज्ञान की वाणियों को बोलने वाला हो। अनर्थक शब्द, अभद्र शब्द कभी बोलने वाला ना हो। तेरे जो है वेद की वाणियाँ तेरे जीवन को पवित्र बनाएंगी और ये तेरे मस्तिष्क का भोजन होंगी, तेरे विचार दुर्बल ना होंगे। नैतिक स्वाध्याय ही तेरा अध्यात्म भोजन होगा और तुझे बड़ा ऊंचा उठाने वाला होगा। और ना स्वयं संतान की रक्षा करने वाला बन, अपने संतान की रक्षा कर, भार जो है अपने अन्य लोगों पर मत डाल। स्वयं जीवन निर्माण के लिए उत्तम संतान का निर्माण भी आवश्यक है। उसना हित की कामना करने के लिए 3 जो विशेष रूप से मौलिक यहाँ पर उद्देश्य बताए हैं, मौलिक जो साधन बताए हैं। ज्ञान को नैतिक भोजन मानना, समझना, स्वयं संतानों का संरक्षण करना और जो है गुरु की, भगवान की शरणागति में रहना और अपनी शरणागति में जो आए उसकी रक्षा करना। तो और आगे हम चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम लेते हैं। ओम शांति शांति शांति।